वक्त से इधर ही है मौजूद। आखिरी आपकी व्हाट्सएप से कब मुलाकात? आखिरी मुलाकात जब ये इलेक्शन का दौर चल रहा था, ओन चौधरी की सपोर्ट कर रहे थे। कितने साल, कितना टाइम पहले? ये 2.5-3 साल पहले ओन चौधरी का जब इलेक्शन नहीं हुआ, इस इलाके में ओन चौधरी जीता था ना, अच्छा, तो उसके जलसा कराया था भट्ट साहब ने, उस दौरान मुलाकात हुई। क्या मतलब उस टाइम गुफ्तगू करते थे? नहीं कोई लड़ाई अपना जाती मामला, वो किसी से भी यहाँ पे नहीं, मोहल्ले में किसी से उनकी कोई डिस्कशन नहीं थी। यहाँ पे रहन सहन के हवाले से, रहन सहन के हवाले से वो ये मिलना मिलाना, हर बंदे से मिलते थे यहाँ पे अपने इलाके में, लेकिन कभी इलाके में किसी को उन्होंने तंग नहीं किया। अभी आपको लगता था कि ये मुकाबले में इस तरह लगता ये नहीं था कि वो हलाक हो जाएंगे, लेकिन ये लगता था कि ये जो है ट्रायल जो है ना इनका चलेगा, फिर उसके बाद इनका फैसला होगा कि क्या बनता है। टीपी भट्ट साहब के बच्चे कितने हैं? जिनका जो 2 बेटे हैं, एक जो है वासिफा, वो मेरा मिलने वाला है इनका बेटा, और जो उनसे कब मुलाकात? वो उनसे भी आज मुलाकात नहीं हुई, जब से ये खबर सुनी उससे भी मुलाकात नहीं इससे हुई। पहले 2 दिन 4 दिन नहीं इधर थे ही नहीं, मुलाकात किसी से आई नहीं। ये तो काफ़ी अच्छे से जब से वो ट्रका वाला का बलाज का मर्डर हुआ, ये तब से बंद पड़ा हुआ घर भी इनका, इधर कोई आता इधर कोई आता जाता नहीं था। तो जब आपने खबर सुनी तो क्या आपके ज़हन में? मुझे एकदम थोड़ी सी टेंशन सी फील हुई कि एकदम मर्डर हो गया। बहरहाल ये अल्लाह का, कभी आपको लगता था कि इनका मुझे लगता था कि ये ट्रायल के बाद इनका फैसला होगा, ऐसे नहीं था कि इनका इनकाउंटर ही हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। टीपी भट्ट का घर है, गुलबर्ग के इलाके में है, नसीराबाद का ये इलाका बनता है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जब से हमने देखा है कि ख्वाजा तरीफ और टीपी भट्ट के जो इंतकाल की खबर गर्दिश करती है, उसके बाद ना सिर्फ अहले इलाका बल्कि बेशुमार जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी मुतासिर हुए। हैरानकुन चीज़ थी कि अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ थी। मेरे साथ उनके हमसाए मौजूद हैं, तकरीबन ये 50 साल से उनके साथ यहाँ पर इसी इलाके में वो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। इनसे बात करते हैं। टीपी भट्ट साहब के हवाले से यकीनी बात है, कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के डॉन है, लेकिन अहले मोहल्ला जो है वो उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि टीपी भट्ट साहब के साथ थोड़ा सा आप आगे हो जाओ यार, गहरा ताल्लुक था और कब से आपने जानते हैं? भाई ताल्लुक तो ये था कि हम इनके हमसाए हैं, और तकरीबन मैं बाइक बस से इनको जानता हूँ, जहाँ पे रह रहे हैं बस। अच्छा, और अगर ये डॉन थे तो मेरा ख्याल है मोहल्ले के लिए ये डॉन नहीं थे। अच्छा, मोहल्ले में इनकी कोई डॉन वाला मामला नहीं था। यानी कि बड़ा मोहल्ले में ये हर बंदे के साथ मिलते थे और हर बंदे के काम आते थे। मोहल्ले में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इतने सारे घर हैं, ये सब भट्ट साहब ने खरीदे हुए हैं। अच्छा, ये सब भट्ट साहब ने खरीद के अपनी सिक्योरिटी के लिए। आपकी कभी मुलाकात हुई टीपी भट्ट मेरी साहब से? मुलाकात इनसे हुई थी इलेक्शन जब था ना, ओन चौधरी का इलेक्शन था, उस दौरान मुलाकात। थोड़ा रास्ता नहीं, उस वक्त पूरी कंपेन कर रहे थे इलेक्शन की, नून लीग की इधर कैमरे में देखिए। उनकी पूरी कंपेन कर रहे थे इलेक्शन के ऊपर, नून लीग की, और ओन चौधरी को जितवाया भी है इन्होंने इस इलाके से खास तौर पर। तो क्या समझते हैं जब आपको खबर का इल्म हुआ कि इस तरह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, क्या उस वक्त आपकी कैफियत थी? मेरी बात है कि हमारे मोहल्लेदार से एकदम अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया। हमें नहीं अंदाज़ा था कि इनका मर्डर हो जाएगा या इनका इनकाउंटर हो जाएगा। हमें तो यही लगता था कि ये इनका केस चलेगा या फिर केस के बाद अपने अंजाम पे पहुँचेगा, जो भी इनका जाती मामला था। हाँ, जो अदालत फैसला करेगी। अदालत फैसला हमारे तो दिन में ये था। अच्छा, थोड़ा सा फिर क्या अचानक फिर एकदम ये अचानक बड़ा फीलिंग आई आज सुबह के साथ ही कि भट्ट साहब का इनकाउंटर हो गया। भट्ट साहब की फैमिली में कौन कौन है इस इलाके में? जैसी बात आपने बताया कि ये 1, 2, 3, 4 ये सारे घर जो हैं वो टीपी भट्ट साहब ने खरीदे हैं। हाँ जी, हाँ जी, खरीदे हुए हैं। भट्ट साहब ने तमाम ये घर खरीद के अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने गार्ड रखे हुए हैं। इस घर में दूध वाला भी रखा हुआ है और दूसरे गार्ड भी रखे हुए हैं, सारे रखे हुए हैं सब। और ये खरीदे गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल खरीदे हैं। यहाँ पे पहले इनसे पहले और हम सह रहते थे, अच्छा, वो चले गए, उनसे इन्होंने खरीदे हैं सारे घर, इनकी मलकियत है। हाँ, तो कोई कब्जा नहीं किया हुआ इन्होंने इधर। कब्जा नहीं किया नो। नहीं, तो उस वक्त की बात है, आपने बताया कि ये खरीदे हुए अहले मोहल्ला के साथ उनका रवैया कैसा था? अहले मोहल्ला के साथ उनका रवैया अच्छा था। अहले मोहल्ला में उनको कोई कंप्लेन नहीं थी, ना वो किसी को तंग करते थे, ना उनका किसी के साथ कोई मसला मसाइल था। अच्छा, कभी इनकी पहले फैमिली में बता दें कि फैमिली में यहाँ पर टीपी भट्ट साहब के घर में कौन कौन रहता था, कितने अजीज़ो क़रीब? उनकी फैमिली रहती थी, उनकी वाइफ थी और उनके बच्चे थे, बेटे थे। लेकिन ये जब से उनके साथ मामला तो हुए हैं, वो मैं बाइक चले गए हुए, दुबई चले गए हुए थे। उसके बाद कोई रब्ता नहीं था। मामला ये अमीर बलाच टीपी ट्रकों वाले के साथ जब से मामला था, उसके बाद वो दुबई चले गए होते।
किसी का कोई रास्ता नहीं था इधर। वहाँ से इनकी स्कूटी वाले गार्ड चंद बैठे होते थे, वो देखते थे इनके घर की सफाई और मामला को। पहले को बड़ा बंदा ढूंढते हैं, कभी इस तरह के मामलात में दिल्ली बरसात को इस्तेमाल किया गया या नहीं नहीं, मोहल्ले में कोई ऐसा इनका मामला नहीं था। बाहर से लोग आते थे काफी सुलह सुलह के लिए, लोगों की डेरादारी इनकी चलती थी, लोग आते थे बाहर से। तो इनकी अक्सर मैं देखा था यहाँ पे रश लगा रहता है रात के टाइम। आगे कार कोई ना कोई इनका दोस्त मामला इस तरह के कारोबारी लेन देन लोग काफी सर पे चढ़ी जा रहे हैं। किसी बरसा मोहल्ले के हद तक, नेबर के हद तक तो मेरे ख्याल से ठीक ही थे, क्योंकि अगर किसी से हंस के मिले आजकल के दौर में ये बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। और वो इतने बड़े डॉन थे, वो जब भी यहाँ पे किसी उनसे डॉन थे? डॉन थे। अच्छा, आप कह रहे हैं डॉन है? भैया आप भी तो कह रहे हैं ना डॉन थे। डॉन थे तो आप कह रहे हैं? यानी जरी बात है कि नाम था इनका, डॉन के ऊपर नाम आता था कि तीसरी बात एक डॉन है, लेकिन मोहल्ले में इनका डॉन वाला कोई मामला नहीं था। सबके साथ अच्छे थे। बहुत शुक्रिया। तो फैमिली में अभी मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक उनकी डेड बॉडी का वेट हो रहा है, अभी किसी से मुलाकात नहीं हो रही। और कोई अफसोस के लिए, तासीर के लिए आ रहे हैं लोग, अभी आ रहे हैं। आप भी किए? हाँ जी गए हैं, लेकिन अभी वो व्हाट्सएप की डेड बॉडी किनसे आएगी। किनसे मुलाकात हुई अभी घर उनके लवाई किन से हुई मुलाकात, अफसोस के लिए गए। किन्हीं बात है, बड़ा दुख का मरहला है। जारी बात है। क्या को बड़ा बंदा ढूंढते हैं, कभी इस तरह के मामलात में दिल्ली बरसात को इस्तेमाल किया गया या नहीं नहीं, मोहल्ले में कोई ऐसा इनका मामला नहीं था। बाहर से लोग आते थे काफी सुलह के लिए, लोगों की डेरादारी इनकी चलती थी, लोग आते थे बाहर से। तो इनकी अक्सर मैं देखा था यहाँ पे रश लगा रहता है रात के टाइम। आगे कार कोई ना कोई इनका दोस्त मामला इस तरह के कारोबारी लेन देन लोग काफी सर पे चढ़ी जा रहे हैं। किसी बरसा मोहल्ले के हद तक, नेबर के हद तक तो मेरे ख्याल से ठीक ही थे, क्योंकि अगर किसी से हंस के मिले आजकल के दौर में ये बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। और वो इतने बड़े डॉन थे, वो जब भी यहाँ पे किसी उनसे डॉन थे? डॉन थे। अच्छा, आप कह रहे हैं डॉन है? भैया आप भी तो कह रहे हैं ना डॉन थे। डॉन थे तो आप कह रहे हैं? यानी जरी बात है कि नाम था इनका, डॉन के ऊपर नाम आता था कि तीसरी बात एक डॉन है, लेकिन मोहल्ले में इनका डॉन वाला कोई मामला नहीं था। सबके साथ अच्छे थे। बहुत शुक्रिया। तो फैमिली में अभी मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक उनकी डेड बॉडी का वेट हो रहा है, अभी किसी से मुलाकात नहीं हो रही। और कोई अफसोस के लिए, तासीर के लिए आ रहे हैं लोग, अभी आ रहे हैं। आप भी किए? हाँ जी गए हैं, लेकिन अभी वो व्हाट्सएप की डेड बॉडी किनसे आएगी। मुलाकात हुई अभी घर उनके लवाई किन से हुई मुलाकात, अफसोस के लिए गए। किन्हीं बात है, बड़ा दुख का मरहला है। जारी बात है। क्या